दोस्तों, इस क्लास में हम राज्यपाल के बारे में देखेंगे जो संविधान के भाग 6 में दिया गया है। भाग 6 राज्यपाल। चलिए आगे देखते हैं। संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख राज्यपाल ही होता है। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, ये भी करा दिया था। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। और राज्यपाल बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। सेम राष्ट्रपति के लिए भी है, 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष होता है। लोकसभा का भी 5 वर्ष होता है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो ये योग्यताएं देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जो तीनों योग्यताएं रखेगा वह राज्यपाल का पद नियुक्त होने के लिए, राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए योग्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति ही राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है और नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री और उसके साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्र में करता है, उसी प्रकार राज्य के मुख्यमंत्री और उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति स्टेट में राज्यपाल करता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे राष्ट्रपति की जो केंद्र में भूमिका होती है, लगभग सिमिलर ही राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम राज्यपाल थे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति शासन के समय कौन केंद्र के अभिकर्ता के रूप में शासन चलाता है? तो राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में शासन चलाता है। चलिए आगे देखते हैं। किस सभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है? तो राज्य विधानसभा में। जिस प्रकार संसद में यानी लोकसभा में धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है, इसी प्रकार राज्य की विधानसभा में
राज्यपाल की अनुमति धन विधेयक पेश करने के लिए आवश्यक होती है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल। सेंटर में लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। इसी प्रकार स्टेट में राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान है? तो भाग 6 में अभी बताया था। संविधान के भाग 6 में राज्यपाल के बारे में बताया गया और भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन होते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश जैसे स्टेट हैं, जो राज्य हैं, पूर्ण राज्य हैं, उनमें राज्यपाल होते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश यूटीज होती हैं, यूनियन टेरिटरी, उसमें उपराज्यपाल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है? तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, और उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल विधान परिषद के लिए मनोनीत करता है। जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसी प्रकार राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, ऐसे ही स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद ये लगभग सिमिलर भूमिका में होते हैं दोनों। चलिए आगे देखते हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो ये सिर्फ 6 सप्ताह के लिए लागू रह सकता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है तो राज्यपाल की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।